दोस्तों, दुनिया के कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। आज तक बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के डूबने का रहस्य बरकरार है। असम में जतिंगा नाम का एक गांव है जहां हर साल हजारों पक्षी आकर आत्महत्या कर लेते हैं। कोई आज तक ये पता नहीं कर पाया कि आखिर क्यों हजारों पक्षी ऐसा करते हैं। रहस्यों की इस कड़ी में एक कड़ी है ईवीएम, अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारतीय चुनाव व्यवस्था में जब ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था तब दावा किया गया कि अब एक ऐसी फुल प्रूफ चुनावी मशीन आ गई है जिससे चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन हुआ उल्टा। हर चुनाव के दौरान ईवीएम का मुद्दा जरूर उठता है। बटन किसी को दबाओ, बत्ती कमल की जलती है। दूसरे दल पर बटन दबाओ तो बत्ती ही नहीं जलती टाइप की शिकायतें हर बार सामने आती रहती हैं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे रात के अंधेरे में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ईवीएम को ले जाया जा रहा था। ये अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की दलील स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से दी गई थी। आपको याद होगा, बीजेपी विरोधी पार्टियों तो ईवीएम को लेकर इतनी अलर्ट थी कि कई मतदान केंद्रों पर उसके कार्यकर्ताओं ने शाम से लेकर रात भर पहरेदारी की ताकि ईवीएम नाइट वॉक पर ना निकल जाए। उनकी नजर इस बात पर थी कि कोई बाहरी ईवीएम रात के अंधेरे में स्ट्रांग रूम में कैद अपने दूसरे साथियों से मिलने के लिए न पहुंच जाए। देखा जाए तो विपक्ष की ये शक बेवजह नहीं है। दरअसल 19 लाख से ज्यादा ईवीएम पिछले 2 सालों से परमानेंट घुमक्कड़ी कर रही हैं। घुमक्कड़ी मतलब किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वो ईवीएम कहाँ है, किनके अंडर में है, कहाँ उनको रखा गया है, उनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बेंगलुरु स्थित बीईएल से ईवीएम खरीदता है। साल 2018 में आरटीआई कार्यकर्ता एमएस रॉय ने जब इन कंपनियों से चुनाव आयोग को बेचे गए ईवीएम की जानकारी हासिल की तो पता चला कि बीईएल द्वारा चुनाव आयोग को बेचे गए 10,26,000 ईवीएम और ईसीआईएल द्वारा बेचे गए 9,29,000 ईवीएम चुनाव आयोग तक पहुंचे ही नहीं। बीच रास्ते में 19 लाख से ज्यादा ईवीएम गाड़ी से उतरकर हवाखोरी पर निकल गए। इस जानकारी के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता एमएस रॉय ने साल 2018 में ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है। मोदी जी के राज में उसे एक नया नाम भी मिल गया है। अब तक उसने इस मामले में कोई ठोस जवाब तो नहीं दिया है। मालिक की संगत का असर है। मोदी जी सवालों से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। उन्हीं की राह पर चलते हुए चुनाव आयोग साल 2018 से टाइम पास कर रहा है। वैसे मोदी जी के राज से पहले खुद बीजेपी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करती थी। देखिए अब ये मसला क्या रुख अख्तियार करता है। गायब हुए 19 लाख से ज्यादा ईवीएम का सच सामने आता है या फिर ये मुद्दा भी दुनिया के अनसुलझे रहस्य के तौर पर दर्ज होता है। ये जानने के लिए कुछ और वक्त का इंतजार कीजिए। नमस्कार।